बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। दूसरी ओर उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था सुरेश। सुरेश की किस्मत बहुत अच्छी थी। वह जो भी काम करता, उसमें उसे सफलता मिलती। गांव के लोग अक्सर कहते, भाग्य के बिना मेहनत का कोई मतलब नहीं, लेकिन रमेश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी बारिश की कमी, तो कभी अतिवृष्टि उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। दूसरी ओर सुरेश को बिना किसी खास मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता। वह अक्सर गांव में लोगों को बताता कि किस्मत ही सब कुछ होती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु को देखकर गांव वाले उसके पास अपनी परेशानियां लेकर जाने लगे। साधु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान मेहनत और विश्वास में छिपा होता है। रमेश ने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेहनत और भाग्य दो ऐसे साथी हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता और एक दिन उसका भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। रमेश को यह सुनकर बहुत संतोष मिला, लेकिन सुरेश ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। असल जीवन में मेहनत से ज्यादा महत्व किस्मत का होता है। रमेश ने साधु की बात को दिल से लगा लिया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने खेतों में नए तरीके से खेती करना शुरू किया, समय पर पानी देना और फसलों की देखभाल करना। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। दूसरी ओर सुरेश की किस्मत ने अचानक उसका साथ छोड़ दिया। उसकी फसलें बर्बाद होने लगीं और व्यापार में भी घाटा होने लगा। सुरेश ने जब रमेश की सफलता देखी, तो उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ किस्मत पर निर्भर था और मेहनत को नजरअंदाज कर रहा था। अब सुरेश भी रमेश की तरह मेहनत करने लगा, लेकिन उसे सफलता इतनी जल्दी नहीं मिली। वह समझ गया कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने से ही भाग्य का दरवाजा खुलता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो गईं। रमेश का खेत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और अगले साल की फसल की तैयारी में जुट गया। दूसरी ओर सुरेश, जो अब मेहनत में विश्वास करने लगा था, वह भी रमेश के साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे का साथ दिया। अगले साल रमेश और सुरेश की फसलें इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। रमेश ने अपने मेहनत और विश्वास के साथ भाग्य को बदल दिया। वहीं सुरेश ने सीखा कि मेहनत के बिना भाग्य भी अधूरा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर मेहनत में विश्वास हो, तो भाग्य भी एक दिन साथ देता है। रमेश और सुरेश दोनों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इस कहानी का सार यही है कि मेहनत और भाग्य का मेल ही सफलता का रास्ता है। गांव में अब कोई भी व्यक्ति किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि मेहनत को अपना रास्ता बनाता है। रमेश और सुरेश की दोस्ती और उनकी सफलता गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। अब गांव में मेहनत को ही सच्ची किस्मत माना जाता है।